महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी याधि व्याधि हरा मृत्यु तुलसी तौ नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुबे ज्योतिषी ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी तो नमस्तुते। दोस्तों, तुलसी का यह मंत्र अगर आप प्रतिदिन तुलसी की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। आपकी हर परेशानी दूर होती है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थित रूप से होता है। श्री हरि विष्णु जी कृपा आपको प्राप्त होती है। घर से दुख दरिद्रता बीमारियां नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो बहुत प्रभावशाली है माँ तुलसी का यह मंत्र। और प्रतिदिन जब आप पूजा करते हैं माँ तुलसी को जल देते हैं, इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं गुरुवार के दिन माँ तुलसी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, जिससे कि जीवन में किसी भी प्रकार की हमारी कामना है वह हमारी कामना माँ तुलसी की कृपा से पूर्ण हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। और गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु का दिन माना जाता है। आज के दिन श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाए तो जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, धन का आगमन होता है और किसी भी प्रकार की हमारी परेशानी हो वह भगवान श्री हरि विष्णु दूर करते हैं। और श्री हरि विष्णु को प्रिय है तुलसी। तुलसी को कहा जाता है विष्णु प्रिय कहा जाता है। तो जिस घर में तुलसी की पूजा की जाती है, जिस घर में तुलसी को नित्य जल्दी आ जाता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता है और उस घर में सदा माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। तो इसकी वजह से घर में सुख समृद्धि भी रहती है। घर में सभी सदस्यों के बीच आपस में प्रेम व्यवहार भी बना रहता है। दाम्पत्य जीवन की सुख में रहता है। तुलसी जी की पूजा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा से वृद्धि होती है। तुलसी की पूजा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। मतलब अगर आपकी कोई भी परेशानी हो, आप तुलसी की पूजा करते हैं, आपके घर में तुलसी लगी है और प्रतिदिन आप उन्हें जल दे रहे हैं, शाम को दीपदान कर रहे हैं तुलसी के नीचे, वहां बैठकर तुलसी माला पर तुलसी मंत्र के जाप करें या श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें तो आपके जीवन में आने वाले समस्त बाधाएं श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी दूर करते हैं। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा हमें वस्तः ही प्राप्त हो जाती है और माँ लक्ष्मी वहीं वास करते हैं जहाँ पर श्री हरि विष्णु वास करते हैं। तो जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर में रहता है। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी में ग्रस्त हैं, कर्ज में गिरे हुए हैं, धन का अभाव है, आपके व्यापार में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, व्यापार आपका नौकरी में आपको कमीशन नहीं मिल रहा है या फिर नौकरी नहीं कर पा रहे हैं
मनचाही नौकरी आपको प्राप्त नहीं हो रही है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम की परेशानी हो, गुरुवार के दिन विशेष रूप से तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए यह हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उनका ध्यान आपको बहुत सावधानी से रखना चाहिए तो तुमसे कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, पूरा कपड़ा नहीं होना चाहिए। लोग तुलसी के पास ही जूते चप्पल उतार देते हैं। आप कोई भी ऐसी चीज़ें ना करें। तुलसी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। तुलसी का ध्यान आपको उसी तरह से रखना है जैसे कि आप अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी का रखते हैं। तुलसी को माँ लक्ष्मी स्वरूपा मानकर ही साफ सुथरे शुद्ध जगह पर रखना चाहिए। नित्य पूजा करनी चाहिए। तुलसी में लाल चुनरी जरूर होनी चाहिए। तुलसी के ऊपर लाल चुनरी हमेशा चढ़ी होनी चाहिए। अगर आप एक चुनरी देख रहे हैं कि वह फट गई है या पुरानी हो गई है या उसका रंग उतर गया है तो दूसरी चुनरी आप किसी भी शुभ दिन पर जैसे शुक्रवार को या फिर आप एकादशी के दिन ज़रूर उनको लाल चुनरी डाल दीजिए, क्योंकि तुलसी को सौभाग्यवर्धिनी कहा जाता गया है और तुलसी पर जब हम लाल चुनरी अर्पित करते हैं तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की सेवा नित्य करनी चाहिए। सुबह आपको जल देना चाहिए, शाम को विधि विधान से दीपदान करना चाहिए, साफ सुथरी जगह पर उनको रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि तुलसी के पौधे में पीपल का पौधा उगाया है या फिर कोई दूसरा पौधा अपने आप ही हो गया है और वह बड़ा हो गया है। ऐसा नहीं कीजिए कभी भी। तुलसी के आसपास भी कोई कांटेदार पौधा या दूसरी तरह का पौधा नहीं लगा होना चाहिए। तुलसी के आसपास कोई भी फूल के पौधे लगा सकते हैं, फूल वाले जो पौधे होते हैं, या फिर आप तुलसी के पास केले का पौधा लगाएं तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तुलसी के पास अगर केले का पौधा होता है तो माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का सिर्फ आपके घर में बना रहता है, क्योंकि केले के पौधे को विष्णु का स्वरूप भी माना गया है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी उस गमले के अंदर जाने की तुलसी के गमले के अंदर कोई भी घास या कोई पौधा उगता है आप उसे तुरंत हटाएं। साफ सुथरा गमला होना चाहिए और तुलसी के गमले में कोई दूसरी भी नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा पौधा नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से हमें तुलसी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, तभी जब हम पूजा करेंगे तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और तुलसी घर में रखने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन वह फ़ायदे हमें तभी प्राप्त होते हैं जब हम तुलसी का रख रखाव अच्छी तरह से करते हैं। तो बात करें तुलसी की पूजा हमें गुरुवार के दिन कैसे करनी चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करके माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु का दिन या बृहस्पतिवार के दिन अगर पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं तो गुरुवार ग्रह मजबूत होता है और श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो पीला वस्त्र धारण करें। उसके बाद आपको माँ तुलसी के पास जाना है जहाँ पर तुलसी का पौधा लगाया है, फिर तुलसी को प्रणाम करें और उसके बाद आपको तुलसी की पूजा करनी है। गुरुवार के दिन तुलसी की
एक विशेष पूजा विधि होती है। आप उसको तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करना है। कच्चा दूध गाय का मिल जाता है तो सर्वश्रेष्ठ है। गाय का दूध ना मिले तो कोई भी हो, लेकिन कच्चा होना चाहिए। दूध ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। मतलब कच्चा दूध अगर पैकेट का भी मिल जाए, जैसे कई जगह पर गाय भैंसों का कच्चा दूध नहीं मिल पाता है, ऐसी जगह पर लोग पैकेट के दूध का ही प्रयोग करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप पैकेट का दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसमें जल नहीं मिला सकते। आपको यह ध्यान रखना है, बिना जल मिलाए थोड़ा सा कच्चा दूध माँ तुलसी के गमले में तुलसी की जड़ में अर्पित करना है। धीरे धीरे आप तुलसी की जड़ में वह दूध अर्पित करें। बहुत थोड़ा सा ही दूध चाहिए, जैसे 2 चम्मच दूध ले लीजिए और एक छोटा सा गिलास चाहिए। आपको यह पत्र चाहिए, चांदी का मात्र हो तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चांदी के पत्र से अगर तुलसी में दूध अर्पित किया जाए तो धन वृद्धि में अपार धन की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप स्टील का पात्र ले लीजिए और उसे ही आप दूध अर्पित कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। तुलसी की जड़ में पीले पुष्प अर्पित करें। पीले पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं। लाल पुष्प भी माँ तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा कीजिए और पूजा के बाद आप वहीं बैठकर माँ तुलसी के पास बैठकर मंत्र जाप कीजिए और तुलसी की परिक्रमा भी ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी की एक परिक्रमा भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, तो या चाहे तो 7 से 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आपको परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन विषम संख्या में ही परिक्रमा हमेशा की जाती है। जैसे अगर आपके पास तुलसी के चारों तरफ घूमने की जगह है तो 5, 7 या 11 की संख्या में परिक्रमा कर लीजिए। इसके बाद आप तुलसी के पास ही एक आसन लगाकर बैठ जाएं और तुलसी के मंत्र का जाप करना है। तुलसी की माला से तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का एक माला जाप कर सकते हैं। यदि तुलसी की माला पर 108 बार जाप करना है, उसके बाद आप को प्रणाम करें। आपकी जो भी परेशानी है माँ तुलसी से कहें और उनसे प्रार्थना करें। बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। अगर आप तुलसी के पूजा गुरुवार के दिन इस तरह से करते हैं तो गुरुवार का दिन बहुत विशेष दिन होता है माँ तुलसी के लिए भी और श्री हरि विष्णु के लिए भी। श्री हरि विष्णु का आज दिन है तो उनका पूजा करते हैं और उनकी हरि प्रेरणा तुलसी की पूजा करेंगे तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। शाम के समय फिर से आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना है। माँ तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो तिल के तेल का दीपक जला दीजिए। आप किसी भी तरह के तुलसी की जड़ में दीपदान जरूर कीजिए। शाम के समय दीपदान जरूर होना चाहिए और शाम के समय भी अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। अगर आप बहुत ही अधिक परेशान हैं, कर्ज में गिरे हैं, धन का बहुत अधिक अभाव है, तब भी आप यह प्रयोग करने पर मात्र 7 गुरुवार भी आप लगातार करेंगे तो आपको चमत्कारी रूप से परिवर्तन दिखेगा। एक उपाय बहुत ही चमत्कारी होता है, विशेषकर आपकी धन वृद्धि की कामना, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद अगर आप अपने घर में चाहते हैं, कर्ज के मुक्ति चाहते हैं, आप अपने जीवन में बहुत अधिक सफलता चाहते हैं तो आप यह प्रयोग करके देखिए, बहुत चमत्कारी है और आप ही
बहुत ही शीघ्र इससे आपको लाभ मिलता है। तो यह उपाय गुरुवार से शुरू कीजिए और आपको कर सकते हैं, मतलब प्रति गुरुवार को करना है, बीच में आपको छोड़ना नहीं है। मतलब हर गुरुवार को सुबह सुबह आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, और दूध गाय का हो तो सर्वोत्तम है, गाय का ना मिले तो कोई भी दूध चलेगा। इस विधि से आपको गुरुवार के दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए। यह तुलसी की बहुत ही चमत्कारी विधि है। मंत्र जाप कीजिए, जो भी मंत्र आपको आता है आप जप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तुलसी गायत्री का जाप करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली गुरुवार की यह तुलसी की पूजा विधि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स।